एक बार फिर से मैं श्वेता जैन आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आप सभी में उपस्थित दिव्य ऊर्जाओं को मेरा आत्मा प्रणाम। यदि आपको लगता है कि आप में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसके कारणों को समझना और उन्हें दूर करने की कोशिश करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे लास्ट ऑरा सीरीज में आपने देखा है कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारा ऑरा नेगेटिव हो रहा है, लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी आ कहाँ से रही है, उसका रीजन पता लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन ओनली वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव ऑरा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे ऑरा में नेगेटिविटी कहाँ से आती है या फिर हम नेगेटिविटी को कहाँ से लेकर आते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न होता है वो है हमारा खुद का माइंड, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो इमोशनल और मेंटल लेवल पे जो भी एनर्जी रिलीज करता है उससे हमारा ऑरा 100% इफेक्ट होता है। अगर आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, आपका मन और दिमाग शांत नहीं रहता है, अनवांटेड थॉट्स हर टाइम लगे रहते हैं, तो सबसे पहले हमें खुद को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज हमारा जो ऑरा होता है वो हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हमें अपने थॉट्स पे नज़र रखनी होती है कि जब भी हमें लगे कि अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं तो हम उन पर रोक लगा सके। अदरवाइज ये हमारे ऑरा को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट होता है कि अगर आप किसी भी ट्रॉमा से गुजरे हैं या बहुत लंबे टाइम से बीमार हैं, तब भी हमारी ऑरा वीक हो जाती है। या फिर हो सकता है आपने रिसेंटली कोई सदमा झेला हो, तो उस टाइम हमारी ऑरा इतनी वीक हो जाती है कि हम दूसरों की नेगेटिविटी को बहुत इजीली अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, उसको अट्रैक्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप ऐसे सिचुएशंस फेस कर रहे हैं अगर, तो टाइम टू टाइम आपको अपनी ऑरा क्लीन और प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी। अपनी ऑरा क्लीन और प्रोटेक्ट कैसे करनी है, इस बारे में भी हम अपने आने वाले वीडियो सीरीज में बात करने वाले हैं। देन होता है कि हमें खुद को दुखी आत्मा काइंड ऑफ जो लोग होते हैं वो हम सबके चारों तरफ होते हैं, कहीं ना कोई मिल ही जाता है, तो वो हमारी लाइफ का एक बहुत हिस्सा होते हैं। तो जो लोग हमेशा अपना रोना रोते रहते हैं, अपने पास्ट में फंसे रहते हैं, अपने पास्ट की मेमोरीज को रिलीज ही नहीं करना चाहते हैं, जब भी आप उनसे बात करते हैं तो हर बार वही पास्ट, तो ऐसे लोगों से हमें खुद को बहुत दूर रखना चाहिए। या तो आप में इतना पावर हो कि आप उन्हें चुप कर सके, नहीं तो इट्स बेटर टू मूव आउट फ्रॉम देयर। आई सपोज दिस इज द बेस्ट वे टू सेव फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीपल एंड दिस काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। नेक्स्ट होता है कि अगर आपके सोशल सर्किल अच्छा नहीं है, जो लोग हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, आपको हमेशा कुछ ना कुछ करने से रोकते रहते हैं, अरे ऐसा करने से क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, इसमें रिस्क बहुत है, ऐसा करके फंस जाओगे, काइंड ऑफ जो भी लोग बातें करते हैं, तो ऐसे लोगों की संगत हमें इमीडिएटली छोड़ देनी चाहिए। ये लोग खुद के ऑरा को तो खराब करते ही करते हैं, खुद की लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं, साथ के साथ वो हमारे ऑरा पर भी इफेक्ट कर रहे होते हैं, डैमेज कर रहे होते हैं। और जब हमारा ऑरा इफेक्ट होता है, डैमेज होता है, तो हम बहुत सारी अनवांटेड एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि कई बार हम ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ जाते हैं जो ऊपरी तौर पे तो आपके वेल विशर्स बनते हैं, आपसे हर बात कुरेद कुरेद के पूछते हैं, लेकिन अपना कोई भी सीक्रेट या अपनी कोई भी बात आपके सामने रिवील नहीं करते। ऐसे लोग बहुत डेंजरस होते हैं और हमें बहुत नेगेटिविटी दे जाते हैं, जिससे हम बीमारियों को, स्ट्रेस को, हेडेक को, इस तरह की प्रॉब्लम्स को ना चाहते हुए भी इनवाइट कर लेते हैं। तो हमारी ऐसे लोगों से बच के रहने में ही हमारी भलाई होती है। कई बार हमारी फैमिलीज में भी ऐसे लोग हमें मिल ही जाते हैं जो हर खुशी में भी कुछ ना कुछ नेगेटिव तो ढूंढ ही लाते हैं, ये उनका टैलेंट होता है एक्चुअली। ऐसे लोग सिर्फ नेगेटिव सोचते रहते हैं, उनसे पॉजिटिविटी तो बहुत दूर होती है, हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। उनकी ऑरा जो होती है वो फुल ऑफ नेगेटिविटी होती है। जैसे सपोज करें कि आपको कोई जॉब मिलती है, तो कहेंगे कि
हाँ जॉब तो अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, बट, लेकिन, मतलब ये जो वर्ड्स होते हैं ये इनके सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब की जैसे काम करते हैं। बट देख लो कंपनी अच्छी है या नहीं है, कहीं बीच में ही ना निकाल दे, कहीं कंपनी भाग ही ना जाए। तो ऐसे लोग ना तो खुद करते हैं और ना आपको करने देते हैं। ऐसे लोगों का कोई एक्साइटमेंट लेवल नहीं होता है, सब कुछ बिल्कुल न्यूट्रल रहता है उनकी लाइफ में। कोई पसंद की चीज भी अगर आप उनके सामने रख दो तो बस हाँ अच्छा है, मतलब तारीफ करना तो उन लोग को आता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को देखकर आप खुद भी पहचान सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि ऐसे लोगों से एक अलग ही तरह की नेगेटिव वाइब्स हमेशा हमारे ऑरा को खराब करती रहती है। तो ऐसे लोगों से भी आपको बचकर रहने की जरूरत है। नेक्स्ट होता है कि अगर आपका ऑरा वीक हो गया है तो आप बहुत जल्दी किसी की भी ऑरा को एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, उनकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। आप बहुत जल्दी बिना सोचे समझे किसी से भी कन्विंस हो जाते हैं। कई बार जो लोग हीलिंग करते हैं तो उन्हें हीलिंग के टाइम पे भी उन्हें बहुत वीकनेस लगती है, बहुत डलनेस लगती है। तो कई लोग बोलते भी है कि मैं जब हीलिंग करता हूँ या किसी की भी हीलिंग करती हूँ तो मुझे बहुत खुद को अंदर से वीक फील होता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी खुद की ऑरा बहुत वीक होती है। इसीलिए आपको फर्स्ट लेवल के बाद में सेल्फ हीलिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 21 डेज में आप अपने ऑरा को रिपेयर कर लेते हैं, जिससे जब आप किसी की भी हीलिंग करते हैं तो आप इजीली उसे बहुत अच्छे से इफेक्टिवली कर पाते हैं। अगर आपका ऑरा पॉजिटिव होता है तो आप ऐसे फील कभी भी नहीं कर सकते, और आप कहीं भी जाते भी हैं तो भी किसी और का ऑरा आपको इफेक्ट नहीं करता है। और जब कोई दूसरा पर्सन हमें नेगेटिव एनर्जी दे रहा होता है, जैसे कि कहते हैं कि किसी की नज़र लग गई है तो यार ये तो बहुत ही मतलब अच्छा काम कर रहा है, या इसको इसके बाल कितने अच्छे हैं, या ये कितने अच्छे कपड़े पहनता है, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना वो हमें बहुत नेगेटिव एनर्जी देते हैं। इस तरह के लोगों के सामने अपनी चीज़ों को रिवील करना हमें आई थिंक स्टॉप कर देना चाहिए, जिससे हमें उनकी नेगेटिविटी ना मिले। जो लोग सुबह देर से उठते हैं, सन की एनर्जीज नहीं लेते हैं, जिनका रूटीन लाइफ चलती रहती है, जैसे लेट सुबह उठे, टीवी देखा, खाया, थोड़ा सा काम किया और वापस से सो गए, लाइफस्टाइल ऐसी ही हो गई है। और ना तो वो लोग गार्डनिंग करते हैं, ना वो पेड़ों से बातें करते हैं, ना वो गार्डन में घूमने जाते हैं, ना वो खुली घास में वॉक करते हैं। बस टीवी और लैपटॉप में ही उनकी लाइफ सिमट के रह जाती है। और टीवी में भी वही फालतू के ड्रामा सीरीज, ठीक है। हमें लगता है कि हम सिर्फ उन्हें देख रहे हैं, अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, बट दिस इज जस्ट योर मिसकंसेप्शन। हमारी बॉडी, हमारा माइंड उन एनर्जीज को 100% एब्जॉर्ब करता है। हम इमोशनली इल होने लगते हैं धीरे धीरे, और हम इन्हीं में अपने पूरे दिन का 60% 70% टाइम हम इसी में निकाल देते हैं। मतलब ये है कि आपकी ऑरा डैमेज होना स्टार्ट हो गई है। लेटर ऑन ये लाइफस्टाइल आपको फिजिकली डाउन कर सकती है। दैट मीन्स इट्स अ ओपन इनविटेशन फॉर लॉट्स ऑफ डिजीजेस। सो इफ योर लाइफस्टाइल इज द सेम, देन आई सजेस्ट यू इमीडिएटली चेंज इट। अब कई बार होता है कि हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, बहस हो जाती है, वो चाहे घर में हो या ऑफिस में हो। अगर आपके आसपास आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होते हैं सुबह से शाम तक, ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमारा ऑरा भी इफेक्ट होता है। जितना गंदा हम बोलते हैं या सुनते हैं या सोचते हैं, तो यही तो नेगेटिव एनर्जी है जो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन आर्ग्यूमेंट से बचें, ऐसे लोगों की संगत से बचें। बिकॉज हम तो एटलीस्ट ऐसा कुछ भी ना बोलें। बाकी ऑफिस में है तो आई नो कि बचना बहुत मुश्किल होता है, आप वहां से एकदम से लीव नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने ऑरा को क्लीन और करना पड़ता है। तो दिस इज द ओनली सोल्यूशन विच वी कैन डू। तो आज के लिए ये जितने भी पॉइंट्स बताए हैं आप देखिए। आई होप आप सभी को आइडिया हो गया होगा, अंदाजा हो गया होगा कि हम अपने डेली रूटीन में कितनी अलग अलग तरह की नेगेटिव एनर्जी से डील करते हैं। तो हम अनवांटेड एनर्जीज को इनवाइट कर रहे होते हैं जब हम इनसे डील करते हैं, या फिर कोई हमें इस तरह की एनर्जी सेंड कर रहा होता है। ओवरऑल डील हमें ही करना है। वैसे नेगेटिविटी से डील करना एक चैलेंज हो सकता है,
बट ये पॉसिबल है। इफ यू ट्राई सो देन यू कैन बी अ पॉजिटिव, अट्रैक्टिव एंड हैप्पी पर्सन इन योर लाइफ। सेल्फ एनालाइज कीजिए, देन ट्राई टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दीज काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, दीज काइंड ऑफ पीपल। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, पॉजिटिव रहें। थैंक यू।